मर गया रे। अरे अभी कहाँ से साले साहब, वो तो मेरी बदकिस्मती है कि आप जिंदा हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए, आपको कुछ हुआ नहीं। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूँ। साकिब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो विकास भाई ने आपकी जान बचाई है, वरना करंट की वजह से आपकी जान भी चली आ सकती थी। छोड़ से यार, डॉक्टर को बुला। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मैं कैसे फोन करूं? तुम्हारे फोन में हर वक्त बैलेंस नहीं होता, भिखारी का भिखारी रहेगा तू। अरे साकेत, आर यू ओके? अभी बाहर देखा मैंने, तुम्हें बहुत बुरी तरीके से शॉक लगा ना। आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अभी कुछ देर पहले तुम मुझे बता रहे थे कि तुम कितने रंगीन हो, और अब देखो तुम्हारा हाल। वैसे एक्चुअली मुझे थैंक यू भी कहना था तुमसे। तुमने आज मेरी जान जो बचा ली। नहीं, वो अगर पहले मैं स्विच ऑन कर देती तो शायद मुझे। अरे अंबिका जी, मैं मदद कर देता हूँ। यार चश्मा तो उधर से देखो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकता था, इतना झटका तो ले ही सकता था। अब आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? एनीवे, मुझे बहुत काम है, ध्यान रखना अपना। हाँ, अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है साले साहब। वो दरअसल क्या है ना कि आपकी तारीफ करके नहीं गई है, आपकी टांग खींच के गई है। माँ, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। नहीं अंबिका बेटा, तुम इसे बहुत लाइटली ले रही हो। ये मामला जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली मेरी गलती है जो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। अब देखो, पहले ही दिन तुम्हारी जान पर आ गई। तुम इस घर में सेफ नहीं हो बेटा। मुझे तो लगा था कि मंजू जी और श्वेता ने तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हारे और भी दुश्मन है इस घर में। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? जो सच है वही कह रही हूँ बेटा। जो कुछ भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक सोची समझी प्लानिंग थी। इनडायरेक्टली तुम पर जानलेवा हमला किया गया है बेटा। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताइए ना। साकेत भी तो मेरे दुश्मनों में से एक ही है ना, फिर वो कैसे इस एक्सीडेंट का शिकार बन गया? नहीं माँ, एक एक्सीडेंट ही था और कुछ नहीं। अंबिका बेटा, बेटा तुम बहुत भोली हो। जो तुम्हें सामने दिखता है ना उसे सच मान लेती हो, लेकिन मैं इस बात को इतनी आसानी से मानने वाली नहीं, क्योंकि जो देविका के साथ हुआ था ना वो कोई संजोग नहीं था, और ना ही ये एक्सीडेंट कोई संजोग है। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने लाकर ही रहूंगी। पहले तो मुझे ये पता करना है कि वो इलेक्ट्रिशियन कौन है जिसने इस लाइटिंग की पूरी सेटिंग की थी। पता तो चले कि ये हादसा करवाया किसने है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहू अंबिका के साथ मौत का खेल खेलने की कोशिश की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैंने ना बख्शना नहीं है तुझे, इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देना, समझी है ना? और रियली क्या कर सकती हैं आप? और आपके पास कोई भी सबूत है? ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, पहले सबूत लेकर आइए, उसके बाद इल्जाम लगाइए। ऑलराइट? सबूत? और जिस दिन सबूत मिल गया ना उस दिन तो मैंने तुझे धक्के देके बाहर निकाल देना इस घर से। मैं अंबिका को साफ साफ बता दूंगी तू कितनी खतरनाक है, कितनी दगाबाज है। वो तुझे इस घर में रहने नहीं देना है। अगर तू इस घर में रह गई ना तो मेरा नाम भी मंजू ग्रेवाल नहीं, और इसको ना तू मेरी चुनौती समझ लेना। अंबिका बेटा, मुझे तो लगता है ये काम निवेदिता का ही हो सकता है, उसके अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि रवि को खो देने से उसका दिमाग खराब हो गया है। जैसे उसने देविका को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसी तरह से उसने तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मंजू जी और श्वेता तो तुम्हारी तरफ है, और साकेत तो खुद इसका शिकार हो चुका है। और फिर रवि, मुझे नहीं लगता कि रवि ऐसा कुछ कर सकता है बेटा। क्यों माँ? आपको क्यों नहीं लगता कि रवि ऐसा कुछ कर सकता है मेरे साथ? पहले भी तो उसने मेरे खिलाफ साजिश की ही थी ना। तब मुझे भी ऐसे ही लगता था कि रवि ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया। रवि कुछ भी कर सकता है माँ। और अगर ये बात सच है कि ये मुझे मारने का प्लान, तो निवेदिता के साथ साथ शक रवि पर भी जाता है। अगर एक बार वो ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी प्लान बना सकता है रवि। मैंने सब कुछ सुन लिया।
मैं समझ गया कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैंने सब सुना है। अब आप मुझे बताइए कि आपने अभी मेरे बारे में क्या बात की है? आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका आपसे मेरी शिकायत कर रही थी ना। मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका आपसे मेरे बारे में शिकायत कर रही थी। मेरा मतलब ये कि आंटी जी, आंटी नहीं मम्मी जी, अब नहीं सॉरी, अब क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? हाँ बुला सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अब माँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब है कि कल रात को मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया इसने किया। अभी मैं तो इतनी मुश्किलों के साथ, मेरा मतलब है कि इतनी मुश्किलों के साथ मैंने संभाला है, और अगर मैं नहीं संभालता तो मेरी तो इज्जत, मेरा मतलब है कि मेरी तो बैंड तो बज ही गई थी। इतनी सारी बैंड, मतलब बहुत बैंड बजाई इसने मेरी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इसने किया। पूछो। कल रात ऐसा क्या हुआ? अब कुछ नहीं माँ, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, आपको पता है ना। अपने दिमाग से कुछ भी सोच लेता है और फिर उसी को सच मानने लगता है। जैसे अभी मैं आपसे कहा इसकी शिकायत कर रही थी, लेकिन इसको लगा कि मैं आपसे इसकी शिकायत कर रही हूँ और कंप्लेन करने लगा। और क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ मैं अपनी माँ से कुछ बात कर रही हूँ, तुम क्यों आ गए डिस्टर्ब करने के लिए? बताओ क्या काम है? ये काम था तुमको? तुम जाओ ना प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो ना माँ के साथ। देखो तुम प्लीज जाओ यहाँ से अभी, प्लीज जाओ। चलो, तुम्हारी अकेले की माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। शादी हो चुकी है, भूल गई तुम? अभी भी उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माँ बुला सकता हूँ, तो वो मेरी भी माँ है, तुम्हारी बात कर सकता हूँ उनसे। और वैसे भी मुझे माँ ने कहा था कि आप दोनों को मैं बुलाने आऊँ, क्योंकि दिवाली की पूजा मतलब शुरू होने वाली है, तो मैं तो इसलिए आया था, परेशान करने नहीं आया था। ओके चलो आओ। इतनी जल्दी हाथ भी पकड़ने लग गए? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। कल रात तो खुद इसने मुझसे कहा कि अब ना मुझे हक है इसका हाथ पकड़ने का, और ऐसे इस तरह करीब आने का। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। बेटा आप लोग चलो ना, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। जी चले, चलो ना स्वीटहार्ट, आओ। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ, ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? और तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ रवि के रिवाज समझता हूँ मैं अपने आप को, और मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो किसका हाथ पकड़ूंगा? और तुमसे मैंने कहा है ना कि मैं पत्नी व्रता पति, जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ। प्लीज स्टॉप इट। तुम ऑलरेडी सबके सामने मुझे बहुत एम्बैरेस कर चुकी हो। अब एक और लफ्ज कहा ना तो समझ लेना फिर तुम। क्या समझ लो? मैं अब अगर कल रात के बारे में तुमने कुछ भी बकवास की ना, तो मैं तुम्हारे साथ पूजा में नहीं बैठूंगी। पूजा? माँ क्या हो गया? राज से पूजा में क्यों नहीं बैठेगी? क्या हो गया? नहीं वो जी, अरे क्या किया तूने? कुछ नहीं माँ। कुछ तो किया है ना तूने, तभी तो वो नाराज है इतनी ज्यादा। जा मना के ला उसको। लेकिन माँ, अरे वो तेरे साथ पूजा में नहीं बैठेगी तो पूजा कैसे होगी? हमें कुछ ना कुछ करता रहता है। हाथ जोड़, माफी मांग, कुछ भी कर, मना के ला उसको, समझा है ना? रवि ओके माँ, जा रहा हूँ। फाइन, यही ना बात रवि करे। वाह ओके अंबिका जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कहाँ पर गई? ओके अंबिका, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं वो सब मजाक कर रहा था। मैं अंबिका तुम रो क्यों रही हो? तुम, अरे मैंने कहा ना मैं वो सब मजाक था, सच्ची बोल रहा हूँ। वही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक ही है, तुम्हारे लिए तो जिंदगी भी मजाक ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल रात के बारे में बात करके मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सोच सोच के कैसा कैसे हो गया मुझसे। मुझे नहीं पता कि कल रात को मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया है, जब मैं अपने होश में ही नहीं थी। इतना बहक गई, लेकिन मैं होश में नहीं थी। तुम तो होश में थे ना। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर मैं अपने होश में होती तो तुम्हें अपने करीब कभी ना आने देती। तुम जानते हो ना
लेकिन उसके बाद भी तुमने फायदा उठाया। मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है तुमने, क्योंकि तुम हो ही ऐसे। तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लगेगा। मैं पागल हो रही हूँ सोच सोच कर, और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। सुबह से जो मना है वो किए जा रहे हो, जो मना है वो बोले जा रहे हो। लेकिन तुम एक बात याद रखना, कल रात को जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने मुझे हासिल कर लिया है, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरी रूह को तुम कभी नहीं छू सकते। समझ गए? बोल दिया तुमने? या कुछ बाकी है? मुझे बड़ी हैरानगी हुई अपने बारे में तुम्हारी सोच जानकर। वाह, थैंक यू सो मच। तो तुम्हारे हिसाब से मैं रेपिस्ट हूं, इंसान नहीं शैतान हूं। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, तुम्हारा शरीर चाहिए। हवस का मारा हूं, हैवानियत से भरा हूं, जो अपनी बीवी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? बहुत बोल चुकी तुम, अब सुनो, सुनो कि सच क्या है। सच यह है कि हम दोनों के बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। मत बोलो, मैं सब जानती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम भूल रहे हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरी माँ यहाँ आई हुई है। इसलिए मुझसे जितना हो सके उतना दूर ही रहो। तुम्हारे कमरे से जाने के बाद मैंने वो शर्ट देखी है जिसमें मेरी लिपस्टिक का निशान था। एक काम करो, अपनी माँ को बुलाओ। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, उन्हें भी तो मालूम हो कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए कितनी गंदी सोच है। और रही बात तुम्हारे लिपस्टिक के निशान की, तुमने चूमा था मुझे, मैंने नहीं। वो जो सीने पे तुमने लिपस्टिक का निशान देखा था ना, वो तुम जानबूझकर मैंने लगाया ताकि तुम्हें परेशान करूं। मजाक कर रहा था मैं, और तुमने इतना बड़ा इल्जाम, इतनी गंदी सोच। मिस्टर जम्बिका गरेवाल, फायदा तुमने उठाया था मेरा, मैंने नहीं। तुम मेरे करीब आई थी, मैं नहीं। कभी तुम मेरे हाथ पकड़कर यहां पर, कभी बार बार मुझे अपनी बाहों में लेना, ये सब तुम कर रही थी, मैं नहीं। तुमने नशे की हालत में मेरा मजाक उड़ाया, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, अपना पल्लू मेरे चेहरे पे ओढ़कर उसे उठाया। तुमने पूरी कोशिश की मैं बहक जाऊं, लेकिन मैंने कंट्रोल किया मैंने। मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम्हारा नाजायज फायदा नहीं उठाया मैंने, तुम्हारा ख्याल रखा मैंने, तुम्हें संभाला, ये सब किया मैंने। और तुमने मेरे ऊपर इतना गंदा, इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारा can't believe this। लेकिन एक चीज जरूर मुझसे हुई, तुम्हारे कहने पर तुम चाहते थे कि तुम मेरे कंधे पर सर रख के सो जाओ, और वो बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में किया। मुझे अच्छी तरह मालूम था जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके पीछे वो नशीली ड्रिंक है जो तुमने पी ली थी। मिसेस अंबिका गरेवाल, अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो वो पागल हो जाता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। मैंने कंट्रोल किया अपने ऊपर, किया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी, और अपने दिल की गहराई से मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम्हारे जज्बातों की फिक्र है मुझे, रिस्पेक्ट करता हूं मैं तुम्हारी दिल से। इसलिए संभाला अपने आप को, कुछ नहीं किया। और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि can't believe this, just shut up, shut up। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तुम मेरे करीब आओगे, तुम पहला कदम उठाओगे, तुम मेरा हाथ थामोगे, मैं नहीं। जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे दिल, तुम्हारी रूह को छूना चाहता हूं, तुम्हारे शरीर को। तुमने बहुत गहरी बात कही, बहुत ज्यादा। इसलिए वापस से मैं ये बात बोलता हूं, पहली बार तुम आओगी मेरे पास, मैं नहीं। तुम पहला कदम उठाओगी, तुम पहली बार मेरा हाथ थामोगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।
रवि और अंबिका दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ रह गए दोनों? अभी तक तो आरती के लिए उन्हें आ जाना चाहिए था। अभी अंबिका कहाँ रह गई? और रवि इतना सीरियस क्यों दिख रहा है? कहीं इन दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? आई होप सो, आई रियली होप सो। रवि, आई एम सॉरी। तुम्हें गलत समझने के लिए है। एक्चुअली जो कुछ भी तुमने मुझसे सुबह कहा ना, मैंने उन बातों को बहुत सीरियसली ले लिया था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए, डराने के लिए वो सब कह रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना परेशान थी। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कह दिया और इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है अब। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे तुमसे थैंक यू भी कहना है तुम्हारे प्रॉमिस के लिए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज होती है जब उसका पति उसकी मर्जी का ख्याल रखता है। थैंक यू। इट्स ओके। क्या है कि अंबाला ना बहुत छोटा सा शहर है, तो यहाँ पर ही बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पुत्र आजा, तू भी आजा। जी। यार तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा सी जाती हो, इतना क्यों डरती हो? मजाक कर रहा था मैं, सच्ची बोल रहा हूँ। चलो अभी पूजा कर लो। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। रवि और अंबिका एक दूसरे को देखकर किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा क्या हो गया एक रात में? अगर रवि और अंबिका सच में एक दूसरे के करीब आ गए तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं उन दोनों को इस तरह से एक साथ नहीं देख सकती। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चला जाता। रवि और अंबिका अब तक एक दूसरे से अलग हो चुके होते अगर वो बेवकूफ साकेत गलती पर गलती ना करता। पहले उसने मुझे वो दवा ला कर दे दी। अरे इससे तो आग नहीं लगेगी, सारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आज फिर वो मेरे रास्ते के बीच में आ गया। आज ना अंबिका जिंदा रहती ना उसकी शादी कायम रहती। मेरे जोश में आकर जिस तरह से सब खुशियां मना रहे हैं ना, आज अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो इस घर में मातम मन रहा होता अंबिका की मौत का। साकेत की वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ रहा है। मेरी जीत को हार में बदल दिया उसने। ओह गॉड मैं करूँ तो क्या करूँ? कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं सोच रहा है। जो प्लान करती हूँ फेल हो जाता है। पता नहीं कैसी किस्मत लिखा कर आई हूँ मैं।
अब और नहीं, मुझे रवि और अंबिका को अलग करना ही होगा। यस, दैट्स द ओनली ऑप्शन। मैं उन्हें एक साथ नहीं देख सकती, नेवर। निवेदिता, वो क्या हुआ? वो तो पूजा में से ऐसे प्रसाद लिए बिना ही चली आई। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, ऐसे नहीं करते। वो तेरा तो वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है पुत्र, ऊपर से तो इस तरह की हरकतें कर रही है। ना ना पुत्र, ऐसे नहीं करते। पता है मुझे भाई, तेरे को ये रीति रिवाज नहीं पता, संस्कार नहीं है तेरे। वो लेकिन लक्ष्मी माता की ऐसे पूजा छोड़ के नहीं आते हैं, वो बड़ी बुरी बात होती है। वो भाई क्या पता भाई, वो तेरी फटी हुई झोली में कुछ डाल ही दे हैं। अब अच्छा चल, ये प्रसाद ले ले, उससे ना मन की गंदगी साफ हो जाती है। हाँ, क्या हुआ भाई? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? तो मैं डर जाऊंगी क्या तुझसे? बात करती है। अच्छा सुन, मैं ना तेरे को एक बात बताने आई थी। अब तू चाहे तो इसे मेरी चेतावनी भी समझ ले। अंबिका ना अब मेरी बहू है, मेरे रवि पुत्र की वोटी। और देख साथ में दोनों कितने खुश भी लगते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं। तो भाई अब तू ना उन दोनों के बीच से हट जा, समझी है ना? क्योंकि अब अगर तूने अंबिका के लिए कुछ भी बुरा सोचने की कोशिश की ना, तो भाई मैं उसके सामने ढाल बन के खड़ी हूँ। मैंने उसको कुछ भी नहीं होने देना। तो तू सोचना भी मत ऐसी कोई बात। हाँ, मैंने इस जोड़ी को टूटने नहीं देना है। अच्छा तो एक काम करना भाई, तू भी कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी वादी कर ले भाई, कोई ना कोई तो मिल ही जाना है तुझे भी। और तू चाहेगी तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ दूंगी। हाँ, वरना उन दोनों के बीच में आने की सोचो भी मत, क्योंकि अगर तूने जोड़ी तोड़ने की कोशिश की ना, तो मैंने ऐसा होने नहीं देना है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। वो पता है क्या, अभी आंगन में थोड़ी देर में पूरा जो परिवार है ना मिलकर दिवाली मनाने वाला है। और तू भी आ जा ना, तो देख ले पूरा परिवार कितना खुश है। और जब से अंबिका मेरी बहू बनी है ना, सारे घर वाले कितने खुश है, आके देख ले। हाँ, और रवि ना बड़ा ही प्यार करता है अंबिका से। तो वक्त रहते सुधर जा, कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा बाय बाय, आ जा तू भी चाहे तो। क्या क्या देख रहे हो? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम लड़के हुई ना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले कुछ और कपड़े, अभी कुछ और कपड़े बदल बदल कर अपने आप को खुश रखती हो। फिर जब कोई ओकेजन है, फेस्टिवल आता है, तब भी कपड़े बदलती हो। मेरा मतलब है कि तुम लड़कियों में कुछ कंपटीशन नहीं होता कि अच्छी ज्वेलरी कौन पहनेगा, अच्छे कपड़े कौन पहनेगा और बाल अच्छे से कौन संवारेगा वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं? और बाय द वे, मैंने कपड़े इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि मंजू आंटी ने कहा था मुझे चेंज करने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है बार बार कपड़े बदलने का। उन्होंने कहा कि वो ड्रेस बहुत हेवी है, पटाखे चलाने जा रहे हैं हम सब लोग, शायद जल जाए, इसलिए मैं कुछ नॉर्मल सिंपल सा पहन लूं, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज किए। ओके? तुम्हें पटाखे जलाने की जरूरत, मेरा मतलब है कि हाथ लगाओगे तो पटाखे अपने आप ही फूट जाएंगे। क्या? आग हाँ, कुछ नहीं। कुछ कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं, तुमने कुछ सुना? इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से सुन लिया कि तुमने क्या कहा है। और वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें मेरी तारीफें करनी है तो खुलकर तारीफें करो। आई नो, क्योंकि होती तो झूठी है ना। अब तुम सब लोगों से तारीफें करते हो, तुम्हें पता है कि लड़कियों को क्या सुनना पसंद है। आफ्टर ऑल इतना एक्सपीरियंस जो हो, सो इट्स ओके। हाँ, मैंने पीएचडी करी हुई है तुम्हारे हिसाब से, राइट? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मतलब मेरा मतलब है कि समझ में आ गई, प्रूव हो चुकी है कि मैंने कुछ बोला नहीं, मेरा मतलब मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन तुम फिर भी समझ जाती हो। मेरा मतलब है कि अब हमें फोन की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकली बात और यहाँ तक पहुंच गई। शट अप, ओके? हाँ, इट्स ओके। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम वैसे ही इतनी हॉट हो, मेरा मतलब है कि पटाखों को हाथ लगाओगे तो पटाखे खुद। अरे आंटी जी, मेरा मतलब मम्मी जी, आइए ना, आइए प्लीज आइए। एक्चुअली अच्छा क्या आप आ गई। वो क्या ना, आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रही थी। तुमने कहा था ना। क्या वो बेटा सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, एक्चुअली मुझसे ज्यादा तो रवि आपको याद कर रहा था। कह रहा था कि
इसे आपसे बहुत ज्यादा डर लगता है। इनफैक्ट ये जब भी आपको देखता है ना, इसे ऐसा लगता है जैसे लेडी हिटलर इसके सामने खड़ी है। नहीं, ये झूठ बोल रही। मैंने कब बोला? मैंने ये झूठ बोल रही, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अरे अभी तो तुमने कहा। रवि, ये क्या सुन रही हूँ मैं तुम्हें हिटलर जैसी लगती हूँ? नहीं, जानकी जी, मेरा मतलब आंटी जी, नहीं मेरा मतलब मम्मी जी, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है, इसने बिल्कुल झूठ बोला है कि आपकी लड़की ना बहुत शैतान है। ये देखो इसकी आंखों में शैतानी, देखो हंस रही है, देखो। अंबिका, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है बेटा? मैं इसे पर माँ, आप इसका साइड ले रही हो? Of course. आपको पता नहीं है कि ये कैसा है, ये मुझे बहुत तंग करता है। और पता है अभी क्या कह रहा था मुझसे? बताओ ना जरा, अभी माँ के आने से पहले क्या बोल रहे थे तुम मेरे बारे में? वो पटाखों वाली बात। मैंने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। अरे एक्चुअली मैं कह रहा था कि पटाखे जाने का टाइम हो चुका है, वो माँ वेट कर रही है बस, और कुछ भी नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, माँ वेट कर रही है। आप दोनों में आ जाओ ना प्लीज, जल्दी आ जाओ फटाफट। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे कैसे आप? तुम आ गई? हाँ। मेरा मतलब वो तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं थी ना? खैर बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें ही फोन लगा रहा था मैं। मुझे पता है और मैंने देख लिया, और वैसे भी ना मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मेरा दिल नहीं लगा तो मैं वापस आ गई, और दिवाली मैं अपने घर पे मनाऊंगी ना। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम उनको इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ के आ गई? बस रहने दो, कोई तबीयत खराब नहीं थी। आमी बड़ी ड्रामेबाज है वो। और क्या, मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा था तो सोच रही थी कि उनको मिलने चली जाऊं। तुमने आज ना वो बात साबित कर दी जो तुमने कुछ दिन पहले कही थी। क्या? यही कि कोई भी पत्नी अपने पति से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना तुम मुझसे करती हो। लो बताओ कैसे बातें करते? ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं विकास जी, और रिश्तों को निभाना तो मैंने आप ही से सीखा है ना। और हाँ, दिवाली तो मैं आप ही के साथ मनाऊंगी ना, आपके बिना थोड़ी मनाऊंगी। अंबिका रवि के साथ कितनी खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ दिवाली मनाते देखकर। लेकिन इस रवि का कुछ समझ में नहीं आता, काश उसने देविका के साथ धोखा ना किया होता। क्या वो मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखेगा, या फिर दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे मेरी बच्ची का दिल दुख जाए? सब लोग खुशी मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बर्बादी की खुशी मना रहे हैं। मैं इन सब से कितनी अलग और अकेली रह गई हूँ। रवि और अंबिका को कोई हक नहीं पहुँचता इतना खुश होने का। मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं दोनों। आई हेट यू अंबिका, आई हेट यू। आज फिर दोनों एक ही कमरे में सोने चले गए। क्यों? क्या चल रहा होगा दोनों में? दिस इज नॉट डन। अंबिका ऐसा कैसे होने दे सकती है? कल रात तो वो अपने होश में नहीं थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन आज क्यों गई वो रवि के कमरे में? मना कर सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो रवि को पसंद भी नहीं करती, उससे प्यार भी नहीं करती है, तो फिर वहाँ क्यों सोने चली गई? क्या मतलब निकालूं मैं इस सबका? क्या उन दोनों के बीच मुझसे तो एक ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता। ओहो, मैडम जी अभी तक सोई नहीं, इतनी रात हो गई। कहीं बेचारी के दिल के अरमा आंसुओं में तो नहीं बह गए। जरा इसके जख्मों पे नमक तो छिड़क दूं। बड़े धक्का मार के इसने मुझे घर से निकाला था ना, गिन गिन के तो बदले लूंगी मैं। चल आती हूँ, थोड़े मजे तो ले लूं तेरे। आ गई।
फिर से आ गई। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो श्वेता? कुछ भूल गई हो या फिर कुछ याद दिलाने आई हो मुझे? अरे भाई, मुझे प्यास लगी थी, पानी लेने जा रही थी, तो जाते जाते कमरे की लाइट ऑन देखी, तो सोचा पूछ लूं भाई आप सोई क्यों नहीं? मैं सोऊं या नहीं सोऊं, सारी रात जागूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अरे बाप रे, फिर से बेइज्जती। मिस लुथरा, जाऊंगी, पर पहले पता तो कर लूं भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप समझी? क्या समझी? मैं ये समझी कि आप क्यों सो नहीं रही हैं। आपका दिमाग राउंड राउंड क्यों घूम रहा है? वो इसलिए घूम रहा है ना, कहीं वो रवि और अंबिका का प्यार और वो कमरे में अकेले, कहीं सुहाग रात। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और तुम यहाँ मेरा मजाक बना रहे हो। ये मत भूलो श्वेता, क्या जो मेरी हालत है ना, इससे बदतर हालत तुम्हारी और तुम्हारी उस मम्मी जी की होने वाली है, अंबिका का साथ देकर। भूल गई किस तरह से तुम, मैं, तुम्हारी मम्मी जी और तुम्हारा वो भाई साकेत बहुत सारे बुरे काम हम साथ में कर चुके हैं। और ये भी भूल गई तुम कि निवेदिता लुथरा कितने बड़े और खतरनाक प्लान्स बना सकती है। अभी तो ना मुझे आप हारी हुई खिलाड़ी लगती हैं। हम तो जीते हुए का साथ देते हैं ना, इसलिए मैंने और मेरी मम्मी जी ने पार्टी बदल ली। हम लूजर्स का साथ नहीं देते और हमारे हिसाब से तुम एक लूजर हो। ये जिस जीत की तुम बात कर रही हो श्वेता, ये बहुत जल्द तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी जी की सबसे बड़ी हार में बदलने वाली है। इस वक्त तुम सिचुएशन को समझ नहीं रही हो, आगे चलकर इतना पछताओगी ना कि मेरे कहे हुए शब्द तुम्हें याद रहेंगे। डोंट अंडरस्टैंड श्वेता, हम चारों का साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चारों अपने अपने मकसद के पीछे भागते हैं और उस मकसद को हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छाई अकेले चल सकती है, बुराई नहीं। बुराई को तो बुराई की जरूरत पड़ती ही है। आज तुम्हारे और तुम्हारी इस मम्मी जी की स्टुपिडिटी की वजह से ये जो अच्छी इमारत हमने खड़ी की थी ना, एक्चुअली आप भूल गई हैं, ये इमारत तो कब की ढह चुकी है ना, फिर से कब क्रैश हो जाए क्या पता। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास तो टाइम है नहीं, बहुत से काम है। तुम्हें सोना है या नहीं सोना ये तुम डिसाइड करो। ये पानी भी पीना है मेरे को। उत्तरी रात भर सोफे पे सो के कमर अटक गई यहाँ पर। मेरा मतलब है कि अकड़ गई। सोफे पे सोना बहुत मुश्किल काम है। ओह गॉड, नींद भी नहीं आई। लो, और इस मोहन प्यारी को देखो कैसे सुकून के साथ सो रही है बेड के ऊपर। किस्मत हो तो इनके जैसे। लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पुरानी बातें वापस याद आ रही हैं। अंबिका बिल्कुल देविका जैसी दिखती है और हम दोनों के बीच में जो हालात हैं वो भी मेरी और देविका जैसे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दो लोगों के चेहरे एक जैसे, बात करने का ढंग एक जैसा, इसकी हर अदा देविका की तरह। इसका मुस्कुराना, बात करना, गुस्सा करना और मेरी तरफ देखना, सब कुछ देविका की तरह। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये देविका है, मेरी देविका। और अब मुझे जल्द से जल्द इस बात को साबित करना है कि ये देविका है। और अब मैं ये साबित करके रहूंगा मुझसे जल्दी आप देविका है, मिसेस देविका अंबिका है। मुझे नींद ठीक से आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि रात भर मैं उस सोफे पे, वो रात भर मैं और सोफा मतलब लड़ते रहे आपस में। ऐसे कभी इधर कभी उधर, कभी सोफा लड़ता रहा, कभी मैं सोफे से लड़ता रहा, कभी वो मुझे कहता रहा कि तू अपनी हाइट थोड़ी छोटी कर ले, कभी मैं उसे बोलता रहा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाना, मतलब लंबाई थोड़ी लंबी कर ले। मैंने उसे कहा भी कि देख मैं
अंबिका ग्रेवाल का पति हुआ, उसे मालूम हुआ तो ना अपनी जुबान से कच, लेकिन नहीं सुना। खैर कोई बात नहीं। अब तुम बताओ, तुम क्या पियोगी? चाय, कॉफी, जूस या फिर ब्रेकफास्ट? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। पक्का? पक्का। वैसे थैंक यू। थैंक यू? क्यों? बस यूं ही। बस यूं? बस यूं। मैं रेडी हो जाती हूँ। भैया भैया साक्षी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत तोड़फोड़ कर रही है, दवाई भी नहीं पड़ी है। भैया आप से समझ सकती है वो, चलिए ना भैया प्लीज चलिए। हाँ, चलो। साक्षी, साक्षी, साक्षी तुम क्या हो? तुम साक्षी, तुम ठीक हो? साक्षी, साक्षी तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? मुझे बताओ। देविका, हाँ साक्षी, वो क्या है कि देविका यहाँ पर आई थी, तुमने देविका को देखा? तुम देविका से मिली? नहीं। ओहो, अब देविका दी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ भेजा है खाने के लिए। वो बहुत अच्छी चीज है, तुम खाओगी ना? तुमने बताया नहीं? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। जाओ लेकर आओ। खाओगी ना तुम? हाँ, अभी भैया। हाँ ये लो, बैठे यहाँ पर, चलो शाबाश। हाँ ये लो। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अंबिका से ये कबूल करवाने का कि वही देविका है, इससे अच्छा आइडिया हो नहीं सकता। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, तभी पागलपन की हालत में भी देविका का नाम सुनते ही साक्षी शांत हो गई। तो फिर अंबिका उसका हाल देखेगी तो आई एम श्योर वो जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी। और उसकी आंखों में आंसू आए और उसने साक्षी को गले लगा लिया तो बस बात एकदम क्लियर हो जाएगी। घर वालों के सामने चाहे अंबिका खुद को कितना ही कंट्रोल करे, लेकिन साक्षी के सामने वो अपने जज्बात छुपा नहीं पाएगी। आमतौर पर पागलों से लोगों को डर लगता है, लेकिन अंबिका दौड़कर साक्षी का नाम लेकर उसे संभालेगी, उसे गले से लगाकर रोएगी। यस, फिर मेरी बीवी के चेहरे से ये अंबिका वाला पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। अरे जाओ पानी लेके आओ। हाँ मैं लाती हूँ। तुम ठीक हो? पानी मैंने खाया, सारा खाया। पक्का? साक्षी एक बात बताओ, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम एकदम अच्छे से नए नए कपड़े पहनकर, बाल बनाकर बाहर जाओ इस कमरे के और सबसे मिलो? करता है ना? तो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। फाइन? हैप्पी? वेरी नाइस।